अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। मैं हूं मीना शाह। तो आज है मेरे पास Realme 7i। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें हमने गिव अवे अनाउंस किया था, जिसके रिज़ल्ट हम आज अनाउंस करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसका रिव्यू भी करेंगे, डिटेल रिव्यू करेंगे। इसको मैंने यूज़ किया है कुछ दिन, इसके कैमरा से रिलेटेड बात करेंगे, इसमें और कौन कौन से ऐसे अच्छे फीचर्स हैं जिसने मुझे इम्प्रेस किया है, क्योंकि हमने अनबॉक्सिंग वीडियो में यही आपको बताया था कि जब हमने गिव अवे करना है उसमें हमने इसका बेस्ट फीचर आपसे पूछा था। और इसके साथ आपने हमें तीनों प्लेटफॉर्म से फॉलो किया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड हमारे यूट्यूब चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना था। तो जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उन्होंने इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में हमें फॉलो किया है और इसके साथ कमेंट किया है कि उनका फेवरेट फीचर कौन सा है Realme 7i में। उनके कमेंट्स हम लोगों ने कमेंट पिकर के थ्रू जो है वो पिक करने हैं और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि विनर कौन है। लेकिन आपने क्या करना है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन है वो लकी जो कि आज विन करेगा Realme 7i। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले इसकी प्राइस के ऊपर बात करते हैं और इसके साथ इसके डिज़ाइन एंड लुक्स की बात करते हैं। Realme 7i एक बजट फ़ोन है, 39,999 इसकी प्राइस है। अराउंड 40,000 की आपको ये मिलेगी पाकिस्तानी मार्केट में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या 40,000 में आपको वो स्पेक्स मिल रहे हैं Realme 7i में, क्योंकि आपको पता है कि इस प्राइस रेंज में पाकिस्तान में काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है कि 40,000 में आपको अच्छा कैमरा भी चाहिए, आपको अच्छा डिस्प्ले भी चाहिए, आपको बैटरी और फास्ट चार्ज भी चाहिए अच्छा, इसके साथ प्रोसेसर तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन Realme 7i में कुछ ऐसे इंप्रेसिव फीचर्स हैं, लाइक इसका कैमरा 64 मेगापिक्सल इसका कैमरा आपको दिया गया है। तो 40,000 में बहुत अच्छी डील है कि आपको 64 मेगापिक्सल दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि Realme 7i में आपको 720p का रेजोल्यूशन दिया गया है, 1080p होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको Realme 7i में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दे दिया गया है। ये तो इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स थे, लेकिन मैंने इसके बैक पैनल पे भी बात करनी है। अगर आप इसके बैक पैनल की तरफ देखें तो काफ़ी ग्लॉजी है, काफ़ी फिनिशिंग है। और सबसे मज़े की बात कि Realme की 6 सीरीज़ अगर आपको याद होगी या 5 सीरीज़ आपको याद होगी तो उसमें पैटर्न कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पर आपको Realme 7i में पैटर्न भी थोड़ा चेंज दिया गया है। तो आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। मेन कैमरा है इसका 64 मेगापिक्सल का। तो कैमरा मॉड्यूल भी काफ़ी डिसेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको मिलता है रियर फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि काफ़ी फ्लैट है। इसके साथ Realme की आपको ब्रांडिंग मिल रही है, आपको पावर बटन वॉल्यूम की भी मिल रहे हैं और लेफ्ट साइड पे आपको सिम स्लॉट मिल रही है। यह है ट्रिपल स्लॉट। इसमें आपको रैम एंड रोम का जो कॉम्बो दिया गया है वो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पर 40,000 में आपको इंटरनल स्टोरेज भी ज़्यादा दी गई है। वैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी मेमोरी कार्ड स्लॉट को यूज़ करते हुए अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, अब बात करते हैं कुछ इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले, जो कि काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। लेकिन मज़े की बात यह है कि डिवाइस को कैरी करना काफ़ी इजी है। वन हैंड यूज़ के लिए ठीक है, लाइक अगर आप एक हाथ में रखते हुए इसको यूज़ करते हैं, वन हैंड से टेक्सटिंग करते हैं, अक्सर थंब नहीं पहुँच पाता हमारे कीपैड पर। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ भी टेस्ट की, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली मैं टेक्स्ट कर रही थी और बहुत ही लाइट वेटेड है, इतनी भारी भी नहीं है। आपको मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले, HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, लेकिन 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो स्मूथनेस आपको खुद ही फील होगी, क्योंकि जो लोग 60 हर्ट्ज़ यूज़ कर चुके हैं वो जब शिफ्ट हो जाते हैं 90 हर्ट्ज़ पे तो उनको डिफरेंस फील होता है यहाँ पर। तो अगर आप नेटफ्लिक्स बहुत करते हैं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बड़े देखते हैं, आप अगर गेमिंग करते हैं तो आप इस डिस्प्ले पर काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको फुल HD नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। 40,000 में आपको काफ़ी डिसेंट मज़ीद और भी स्पेक्स मिल रहे हैं, तो खैर फुल HD को आप इग्नोर कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो मुझे आउटडोर ऐसी विजिबिलिटी में कोई भी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी। इसमें इजीली मैं कोई भी कंटेंट देख रही थी तो मुझे नज़र आ रहा था, और इसके साथ इंडोर तो ऑफ कोर्स ऐसा कोई भी इशू नहीं था। तो
तो यहाँ पर आप बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, हार्डवेयर की। इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 662 का चिपसेट दिया गया है। तो अगर मैं गेमिंग की बात करूँ, PUBG में काफ़ी स्मूथ गेमिंग थी, आपको मीडियम ग्राफिक्स मिले, मीडियम फ्रेम रेट मिला है। इसी तरह आपको COD में भी मीडियम ग्राफिक्स मिले एंड मीडियम फ्रेम रेट मिला। तो ओवरऑल अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग इसमें काफ़ी स्मूथ थी। जैसे कि अगर आपने 662 के चिपसेट के साथ कभी गेमिंग की होगी तो आपको आइडिया होगा इस पर गेमिंग कैसी होती है। ओवरऑल अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं अपने फ़ोन पे तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग में भी मुझे ये डिवाइस ठीक लगी बिल्कुल। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेरी तरह सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी अगर आप बहुत स्विचिंग करते हैं लाइक, वो भी ठीक था इसमें। यहाँ पर आपको मिलता है Realme UI जो कि बेस्ड है Android 10 पे। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए। लाइक इसमें सुपर पावर सेविंग मोड मौजूद है, डार्क मोड मौजूद है, ऐप लॉक मौजूद है जो कि अक्सर लोग इंस्टॉल करते हैं, प्राइवेट सेफ इसमें मौजूद है, डुअल मोड ऑडियो, सुपर नाइट टाइम भी इसमें मौजूद है क्योंकि अक्सर जब हम लोग रात को यूज़ करते हैं डिवाइस तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड लगा इसका सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं कैमरास की। यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहे हैं। मेन कैमरा है इसका 64 मेगापिक्सल का, नो डाउट डे लाइट में बहुत अच्छी पिक्चर्स आई यहाँ पर। और आपको 8 मेगापिक्सल वाइड कैमरा लेंस मिलता है, सॉरी वाइड एंगल लेंस आपको मिलता है। 2 मेगापिक्सल आपको पोर्ट्रेट लेंस मिलता है, 2 मेगापिक्सल आपको मैक्रो लेंस मिलता है। अब देखते हैं कि 64 मेगापिक्सल से किस तरह की पिक्चर्स आई हैं। कुछ सैम्पल्स मैंने डाल दिए हैं, साथ साथ आप लोग देखते रहिए। तो मुझे डे लाइट में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी। फोटोग्राफी के अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और अगर आप सनलाइट में करना चाहते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया। तो यहाँ पर नाइट मोड की अगर मैं बात करूँ तो उसकी परफॉर्मेंस बस ओके है। जहाँ पर लाइट अच्छी थी वहाँ तो पिक्चर्स ठीक आ गई जैसे कि आप सैम्पल्स में देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर लाइट बिल्कुल डिम है तो वहाँ पर पिक्चर आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क है। तो नाइट मोड जो है वो बस ठीक है। लाइक आपको ज़्यादा देखना है इसमें 64 मेगापिक्सल से किस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं। इसमें अल्ट्रा स्टेडी मोड भी मौजूद है और इसके साथ 64 मेगापिक्सल के लेंस से बहुत अच्छी पिक्चर्स डे लाइट में भी आई और इवन इनडोर भी मुझे बहुत अच्छे सैंपल्स मिले, काफ़ी डिटेलिंग मुझे मिली। इसके साथ बहुत बैलेंस कलर्स मुझे मिले, एज डिटेक्शन मुझे बहुत अच्छा मिला। इसके साथ वाइड एंगल लेंस भी इसका ठीक था, नॉर्मल था। लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट लेंस की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, मुझे काफ़ी डिटेलिंग मिली, अच्छा पोर्ट्रेट लेंस इसमें दिया गया है। मैक्रो लेंस भी ठीक है। तो कैमरास काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है इसके। अगर आप 40,000 में एक ऐसा फ़ोन चाह रहे हैं कि आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो ये फ़ोन उन लोग के लिए है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब सेल्फ़ी की। 16 मेगापिक्सल आपको सेल्फ़ी कैमरा दिया गया है। तो सेल्फ़ी कैमरा मुझे इसके अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा ओवर शार्प नहीं किया, अच्छी डिटेलिंग मुझे मिली। इसके साथ यहाँ पर आपको 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन फ्रंट पे भी मिल रही है एंड बैक कैमरा पे भी मिल रही है। इसके अलावा आपको बैक कैमरा पे भी जैसे अल्ट्रा स्टेडी मोड मिल रहा है तो आपको फ्रंट पे मिल रहा है। तो एंटी शेक इसमें मौजूद है। तो वीडियो जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लाइक अगर आपको 1080p दे दिया जाता है लेकिन उसके साथ अगर आपको अल्ट्रा स्टेडी दे दिया जाता है तो मज़ा ज़्यादा आता है क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियो स्मूथ होगी उतना ही उसमें मज़ा आएगा। और यहाँ पर कुछ और फीचर्स दिए गए हैं, लाइक इसमें आपको स्लो मोशन भी मिल रहा है, टाइम लैप्स मिल रहा है और गूगल लेंस भी दिया गया है इसके कैमरा में। तो कुछ फीचर्स हैं जो कि काफ़ी मुझे पसंद आए अगर मैं 40,000 को देखूँ। तो अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 18 वॉट फास्ट चार्ज। अगर मैं बैटरी को देखूं तो इसकी बैटरी है काफ़ी बड़ी, इजीली आपका 2 दिन निकालेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं तो आराम से 2 दिन आप निकाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं या बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो 5000 बैटरी काफ़ी ज़्यादा है। 18 वॉट फास्ट चार्ज भी इसमें आपको अच्छा ही मिल रहा है। इतना ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती कि फ़ास्ट होगा लेकिन एटलीस्ट आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होगी। तो अगर आप फुल ब्राइटनेस के साथ अपना फ़ोन यूज़ करते हैं और इसके साथ बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी करते हैं, साथ साथ अगर आप कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं अपने फ़ोन पे तो इसकी बैटरी जो है वो बहुत जल्दी ड्रेन नहीं होगी। तो मुझे इसका बैटरी बैकअप काफ़ी पसंद आया। तो अब हम फाइनल वर्डिक्ट से पहले अनाउंस करते हैं कि आज का विनर कौन है Realme 7i। मेरे साथ रहिए, हम कमेंट पिकर के थ्रू विनर का नाम निकालेंगे क्योंकि हमने कुछ नहीं करना, ये ऑटो पे ही चलेगा। जितने आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं कोई एक बंदा होगा जो कि उसमें विनर होगा, तो उसके बाद मैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ जाऊंगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमने Realme 7i की अनबॉक्सिंग ओपन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमेंट पिकर के थ्रू तमाम जो नाम हैं वो खुद ब खुद ऑटो इसमें जो है वो ऐड हो रहे हैं। उसके बाद ये खुद ही ब खुद नाम निकालेगा विनर का।
तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फ़िल्टर डुप्लीकेट यूज़र जो है वो भी टिक मार्क कर लिया है, ताकि जितने भी डुप्लीकेट्स आपको कमेंट्स मिल रहे हैं वो तो हट जाए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स रिपीट भी हुए हैं। तो यहाँ पर अब ये जितने भी कमेंट्स हैं उनको ऐड कर रहा है, उसके बाद हमने इसको स्टार्ट करना है। आप देखें तो नोमान कियानी जो है वो आज के विनर हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नोमान कियानी। आपने क्या करना है कि आपने info@foneworld.com.pk पर अपनी तमाम डिटेल्स देनी है, या आप moina@foneworld.com.pk पर तमाम डिटेल्स अपनी सेंड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि कंप्लीट नेम, एड्रेस विद फ़ोन नंबर आपने इन ईमेल एड्रेस पे अपने सेंड कर देने हैं। तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, फ़ोन नंबर देना मत भूलिएगा और अपना कंप्लीट नाम, ताकि हम आपको Realme 7i भेज सकें। तो और जितने लोगों ने भी कॉमेंट्स किए हैं वो अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों में कोई एक ही विनर होता है, जाहिर है। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ कि Realme 7i कैसा फ़ोन है। अगर आप इस पर 40,000 रुपये ख़र्च भी कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एक तो इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर आप 40,000 में एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसकी लुक्स अच्छी हों, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है और इसका 64 मेगापिक्सल आपको कैमरा दिया गया है। इसमें बैटरी आपको बड़ी दी गई है, 5000 mAh की बैटरी, आपको फास्ट चार्ज भी यहाँ पे मिल रहा है। तो लुक पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके साथ स्पेक्स को भी अगर मैं देखूँ तो ये मुझे फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा 40,000 की प्राइस रेंज में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में Realme 7i से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।